नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, भाषा और साहित्य का मूल आधार शब्द होता है। प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है, जिसमें हजारों लाखों शब्द होते हैं और इन शब्दों के साथ साथ नवीन शब्द भी जुड़ते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में मूल रूप से दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक मूल शब्द और दूसरे व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न यानी कि निर्मित शब्द। मूल शब्द किसी भी भाषा का आरंभिक रूप होता है और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें शब्दांशों को, शब्दों को या संधि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। भाषा में नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम शब्दांशों के द्वारा किस प्रकार नवीन शब्द की रचना की जाती है उसके विषय में ही अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आता है हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि या दो शब्दों को अलग से मिलाना। तो सबसे पहले आज हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग यानी कि इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। यानी शब्दों का एक सूक्ष्म रूप, छोटा रूप जो किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी इसकी परिभाषा क्या हुई कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आदेश। अब देश इसमें हमारा मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग है। अब आ उपसर्ग जुड़ने से ये हमारा पूरा शब्द परिवर्तित हो गया। देश से आदेश यानी किसी को आज्ञा देना, तो एक नवीन शब्द की रचना हो गई। सपरिवार, परिवार मूल शब्द है, सा इसमें उपसर्ग जुड़ गया यानी कि परिवार के साथ। सुपुत्र, पुत्र में हमने सु उपसर्ग जोड़ा यानी कि अच्छा पुत्र। अनपढ़, पढ़ हमारी धातु है पढ़ना, अन उपसर्ग लगाने से कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो इन चारों उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि उपसर्ग लगाने से हमारा शब्द पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया। अब उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, जिन्हें भी हम उपसर्ग के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। अब हमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि जिनसे हमें पहचानने में, समझने में मुश्किल ना हो, ये हमारी ध्यान देने योग्य बातें हैं। फर्स्ट है, मान लीजिए उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं, पूर्ण रूप से शब्द नहीं है ये। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि आ है, बा है, कु है, सु है, ये छोटा हमारा शब्द का अंश है जिसे कि हम उपसर्ग कहते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। शब्दों की तरह उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, अर्थात ये सार्थक खंड है। जैसे हम कोई भी शब्द प्रयुक्त करते हैं उसका अपना एक अर्थ होता है, उसी तरह से उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं। मान लीजिए आपका सु उपसर्ग है तो सु उपसर्ग का मतलब अच्छा हो गया, कु उपसर्ग है यानी उसका मतलब बुरा हो गया। तो इस तरह से उपसर्गों के शब्दों की तरह अपने अर्थ भी होते हैं। उपसर्ग शब्दों की तरह अलग से स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते। जैसे हम शब्द को तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ये चाहें कि उपसर्ग का भी जब अर्थ है तो उसे भी हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर दें, तो उसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते शब्दों की तरह। वह मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही नवीन शब्द बनाकर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। फोर्थ है आपका, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द बनाते हैं। ये चीज हम आपको बार बार बता चुके हैं कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में ये शब्द आपके लगते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले थे आपके संस्कृत के उपसर्ग।
हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अब आपने अभी तक तत्सम तद्भव शब्द पढ़े। तत्सम शब्द के विषय में आपको जानकारी है कि संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्द हिंदी में हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं और उन संस्कृत शब्दों का जो हिंदी रूपांतर होता है वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। तो इसीलिए इनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ हमने उदाहरण लिए हैं। मान लीजिए उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ। अब इनसे हमने नवीन शब्द बनाए हैं। इनसे बने हुए शब्द उत्तम। अब उत प्लस तम, तम माने अंधकार होता है और जब हमने इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग किया तो ये हमारा बन गया उत्तम यानी कि श्रेष्ठ। अब इसी तरह से उत्थान, थान शब्द आपका अलग है। थान आप किसी उसको भी कह सकते हो, कपड़े का थान वगैरह होता है उठना। लेकिन जब हमने इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग किया तो उत्थान यानी कि ऊपर, ऊपर उठना, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, इस तरह से। इसी तरह से उद्धार। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो दा बना है, ता नहीं बना है, तो ये उद्धार शब्द हमारा कैसे बन गया। इसमें भी ये आपका उत प्लस हार शब्द है। ता दा में परिवर्तित हो जाता है और हा धा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हम संधि में भी पढ़ते हैं कि ता के बाद हा आने पर ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का शब्द हमारा उपसर्ग मूल शब्द अलग करने के लिए आता है तो ये हमारा उत उपसर्ग और हार मूल शब्द ही कहलाएगा। या हम धार शब्द भी कर रहे हैं तब भी रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धार माने भी पानी की धार होता है, तो उससे भी हमारा बन सकता है ये। सेकंड है आपका अनु। अनु का मतलब है पीछे, यानी कि अनुसार, अनुगमन, अनुमान। सार अपना अलग शब्द है। सार का मतलब था किसी चीज को संक्षेप में लिखना। अनु लगाने से आपका बन गया अनुसार, किसी चीज के अनुसार। अनुगमन, गमन माने जाना, अनु माने पीछे, किसी का अनुगमन करना, किसी के पीछे पीछे जाना। इसी तरह से अनुमान, मान का मतलब होता है मान सम्मान किसी का करना और अनु लगाने से आपका बन गया अनुमान। थर्ड है आपका दुर। दुर का मतलब बुरा या कठिन। अब दुर्गम, दुर्जन, दुर्घटना, दुराचार, इस तरह के शब्द। जब हमारा दुर में देखिए हलंत लगा है तो हलंत लगने का मतलब है कि ये रा हमारा अगले वाले वर्ण पर, उच्चारण में आपने सीखा होगा कि जहां रा का उच्चारण होता है वह हमेशा अगले वाले वर्ण के ऊपर ही प्रयुक्त होता है। तो दुर्गम, दुर्जन, दुर्घटना, दुराचार। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि आ था तो आ होने के कारण रा में आ मिल गया तो दुराचार हो गया, ये आपका रा ऊपर नहीं जाएगा। परि, परि का मतलब आसपास, चारों ओर, यानी परिवार, परिक्रमा, परिवर्तन। अब वार का मतलब दिन होता है, वैसे परि उपसर्ग लगने से परिवार बन गया आपका। परिक्रमा, क्रम, सीक्वेंस के सेंस में आपका क्रम आ जाता है। परिक्रमा माने चक्कर लगाना आपका। इसी तरह से परिवर्तन। सु, सु माने अच्छा, सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग। तो सब में आपने देखा कि सु लगने से अच्छे के सेंस में, जहां अच्छे प्रकार से जाया जा सकता है, जो अच्छा पात्र है, जो अच्छा पुत्र है, अच्छा योग है, तो इस तरह से आपका अच्छे के सेंस में बनकर ये अलग अलग शब्दों की रचना आपकी इससे हुई है। इसी तरह से बहुत सारे अन्य उपसर्ग और होते हैं। मान लीजिए आपका अति है। अति उपसर्ग से आपको शब्द बनाने हैं। अतिक्रमण बना सकते हो, अतिसार बना सकते हो, अत्यधिक बना सकते हो। तो इस तरह से आप अति से बना सकते हो। अप उपसर्ग है, अप से अपमान बना सकते हो, अपशब्द बना सकते हो, अपवाद बना सकते हो। अभी, अभी से आप अभिचार बना सकते हो, अभियंता बना सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो। अव, अव से अवगुण, अवशेष, अवतार, इस तरह के शब्द आपके बन जाएंगे। दुहु, अब दुहु में देखिए दुहु के आगे विसर्ग है। दुहु के विसर्ग का मतलब है विसर्ग का रा भी बन जाता है, विसर्ग का सा भी बन सकता है और विसर्ग का शा भी बन सकता है। तो यदि इस तरह के शब्द आपके आ रहे हैं, मान लीजिए दुर है, दुर में दुर्गुण, दुर्जन, दुर्लभ, इसी तरह के शब्द आपके बनेंगे जैसे आपका दुर ऊपर बताया था। दुस, दुस्साहस कर सकते हो, दुस्साध्य कर सकते हो।
मतलब जिसके अंदर साहस नहीं है, जो कठिनता से सिद्ध हो सके, तो दुस्साहस, दुस्साध्य इस तरह के शब्द बन सकते हैं। दुष से दुष्कर्म, इस तरह के जिसके कर्म बुरे हैं, तो दुष्कर्म इस तरह के शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह से निहि, निहि उपसर्ग में भी निर, निस और निश इस तरह के शब्द। निर से मान लीजिए निर्गुण है, निर्गुण शब्द आपका बन गया, निर्लज शब्द आपका बन गया, इस तरह के शब्द आपके निर से बन जाएंगे। निस शब्द और निश शब्द, निष्काम आपका बन जाएगा, निस्संदेह आपका शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से अगर अलग करने के लिए निस्संदेह शब्द मान लीजिए आपका आया है, आप उसमें निस उपसर्ग संदेह मूल शब्द भी कर सकते हो, और यदि आपने निहि उपसर्ग संदेह मूल शब्द लिखा तब भी वो आपका सही होगा, क्योंकि निहि से ही ये तीनों आपके शब्द बने हैं। परा, परा का मतलब है पराजय, पराकाष्ठा, पराभव, इस तरह के शब्द आपके बनेंगे। प्र से प्रयोग, प्रकृति, सु से सु आपके ऊपर आ गया था, सुपात्र, सुपुत्र, इस तरह से शब्द। सत, सत से आप बना सकते हो सदगति, सज्जन, सच्चरित्र। अब यहाँ पर आप देखिए तीन तरह की चीजें आपकी आई हैं। सत से सच चरित्र भी बन गया। आप सोचोगे कि सच और चरित्र है तो चा कहां से आ गया, ता कैसे होगा? जब ता के बाद चा आता है तो ता चा में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका बनेगा सच चरित्र, और अलग अलग करने पर होगा सत उपसर्ग चरित्र मूल शब्द। सज्जन आपने बनाया तब भी सत, ता के बाद ज आने पर ता ज में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका बन जाएगा सज्जन। सदगति, ता के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आने पर ता द में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका बन जाएगा सदगति। सम, सम से भी आपका समागम बन जाएगा, सम्मति बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग हैं जिनसे हमने विभिन्न शब्दों का निर्माण किया है। अब आपका आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत से पृथक अपने कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे अब ये आपके हैं अध। अध का मतलब होता है आधा, अध जला, अध खिला, अध मरा, यानी आधा जला हुआ, आधा खिला हुआ, आधा मरा हुआ, कि ना तो पूर्ण रूप से जीवित है और ना ही पूर्ण रूप से वह मरा हुआ है। तो इस तरह से आपका आधा। अन, अन का मतलब निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनगिनत, अनहोनी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, निषेध के अर्थ में। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल। अनगिनत, जिन्हें गिना ना जा सके, असीमित, असंख्य। अनहोनी, जो होने वाले ना हो, अचानक हो जाए, अनहोनी। क और कु, इसका मतलब होता है बुरा। का से मान लीजिए आपका बन गया कपूत, कु से आपका कुसंग, कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं है, बुरा है, जिसकी संगति बुरी है, या जो पुत्र कपूत है, अच्छा नहीं है, बुरा है। नी, नी का मतलब है रहित, निडर, निडर का मतलब जिसे कोई डर नहीं लगता है। निहत्था, जिसके पास कोई भी अपना बचाव के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, निहत्था है, बिल्कुल खाली हाथ। निठल्ला, निकम्मा, कि जो खाली रहता है, कोई कार्य किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से नी उपसर्ग से आपके शब्दों के निर्माण हुए हैं। भर, भर का मतलब भरा हुआ, भर पेट, भरपूर, भरमार, भरसक। भरा हुआ पेट जो भरपूर है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं है, भरपूर। भरमार, ये भी अत्यधिक के आपके सेंस में आया हुआ, भरा हुआ। भरसक, उसने पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। इसी तरह से आपके अन्य हिंदी के उपसर्ग और हैं, जैसे पर, पर का मतलब परलोक आपका हो जाएगा, पराभव, इस तरह के शब्द आपके परलोक से आपका बन गया है। स और सु, सा से सहित शब्द बन गया, सु से आपका सुसम्मति हो जाएगा, आपका सुसंगति हो जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। बिना, बिना का अर्थ है बिना या निषेध, दोनों ही अर्थों में आ जाएगा। जैसे हमने कहा बिना खाया, कि जिसने कोई खाना नहीं खाया है, बिना के सेंस में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए बिन देखा, बिन मांगा, जिसने कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया, इस तरह के सेंस आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आ का मतलब है अभाव या निषेध। अभाव का मतलब हो गया अशिक्षित, जिसके पास शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित हो गया। अभागा,
जिसका कोई भाग्य अच्छा नहीं है, अभागा है, दुर्भाग्य से परिपूर्ण है, तो इस तरह से आका आपके बन गए। चौ, चौ का मतलब होता है चार, चौमासा। चौमासा कहते हैं 4 मासों का समूह, यानी कि वर्षा ऋतु। चौमासा आपका बन गया। चौराहा, जहां 4 राहें जुड़ती हैं, 4 राहों के जुड़ने का स्थान चौराहा हो गया आपका। चौपाया, 4 पायों वाला, यानी कि 4 पाई आपका हो गया। बी, बी का मतलब है अभाव, बी से भी आपका बन गया मान लीजिए बिच्छू। तो इस तरह से हिंदी उपसर्गों से आपके अनेक शब्द बने। अब आपके आ गए उर्दू फारसी के शब्द। हिंदी में उर्दू फारसी के जैसे कुछ प्रमुख उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अल, अल का मतलब है निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त। अब आपने देखा होगा कि ये अधिकांश उर्दू में प्रयुक्त किए जाते हैं। अलविदा, अलविदा माने कि निश्चित रूप से किसी को विदा कर देना। अलबेला, जो कि अनोखा है। अलमस्त, जो कि बहुत अधिक मस्त है, निश्चित रूप से मस्त मौला जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अलमस्त, इस तरह के शब्द आपके बन गए। खुश का मतलब अच्छा, खुश नसीब, खुशनुमा, खुशखबरी। खुश नसीब माने अच्छे नसीब वाला, अच्छे भाग्य वाला। खुशनुमा, जो हर समय खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। खुशखबरी, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा समाचार आ जाता है, तो वह खुशखबरी शब्द आपका कहलाता है। गैर, गैर का मतलब नहीं या अभाव। गैर कानूनी, कि जो गैर कानूनी है, कि कानून के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, गलत कार्य किया जा रहा है, वो गैर कानूनी हो गया। गैर हाजिरी, जो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, वह गैर हाजिरी में आ गया। गैर मामूली, जो कि मामूली नहीं है, अलग हटकर है, तो इस तरह से गैर उपसर्ग का प्रयोग करने से आपके इस प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जाता है। दर, दर का मतलब है में, दर असल, असल में, दरकार, दरकिनार, दरमियान। तो इस तरह के आपने देखे कि दर उपसर्ग का प्रयोग करके इस तरह के शब्दों का निर्माण किया जाता है। सर, सर का मतलब प्रधान या मुख्य। अब सरकार, कार शब्द अलग से मूल शब्द देखेंगे तो कार आपकी हो गई चलने वाला वाहन। अब हमने सर शब्द का प्रयोग किया उपसर्ग का, तो इससे हमारी सरकार बन गया। सरदार, दार शब्द अलग है, सर लगने से सरदार, यानी कि कोई है आपका सरदार। सरपंच, पंचों में श्रेष्ठ जो आपका है। सरहद, तो इस तरह से हद का मतलब होता है अपनी लिमिट में रहना, अपनी सीमा में रहना, उससे आपका सरहद यानी सीमा बन गया इस तरह से। अन्य, ला, ला का बिना, बिना रहित या नहीं, जैसे आप कहते हो लापता, ला इलाज, इस तरह के शब्द आपके। ला बारिश, जिसका कोई बारिश नहीं है, तो लापता है, ला इलाज है, ला बारिश है, इस तरह के शब्दों का निर्माण आपका इससे होता है। बद, बद माने बुरा, बदनाम शब्द आप कर सकते हो, कि जो बदनाम है, बुरा है, जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, गुण नहीं है, इस तरह के शब्द आपके बद के अंतर्गत आ जाते हैं। बदसूरत कर सकते हो, बदकिस्मत कर सकते हो। फिर है आपका हर, हर का मतलब प्रत्येक, हर एक, हर पल, हर क्षण, हर मास, यानी कि सब में आपका प्रत्येक आ रहा है। हर मास का मतलब हर एक मास, प्रत्येक मास, हर पल, हर घड़ी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रत्येक के सेंस में किया जाता है। हम का मतलब समान या बराबर। मान लीजिए हम राही, हम चोली, हम दर्द, इस तरह के शब्दों का निर्माण हम उपसर्ग से किया जाता है। बे, बे का मतलब है बिना, जैसे बेईमान, जो ईमानदार नहीं है। बेइज्जत, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, तो इस तरह से बेईमान, बेइज्जत, इस तरह के शब्दों का इसमें। बेकसूर आप कर सकते हो, जिसका कोई कसूर नहीं है। एन, एन का मतलब ठीक, एन वक्त, एन मौके, इस तरह के शब्द उसमें, कि ठीक वक्त पर, ठीक मौके पर, एन मौके पर या एन वक्त, इस तरह के शब्दों का निर्माण हुआ है। ना, ना का मतलब नहीं या अभाव, यानी कि ना कामयाब, जो कामयाब ना हुआ हो। ना पसंद, जिसे कुछ पसंद ना हो। ना मुमकिन, जो मुमकिन ना हो। नाराज, जो कि नाराज है, मतलब किसी से सहमत नहीं है। तो इस तरह के शब्दों का निर्माण हमारा उर्दू फारसी के उपसर्गों का प्रयोग करके किया जाता है। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ प्रमुख उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चीफ, चीफ का मतलब है मुख्य। चीफ जस्टिस,
चीफ मिनिस्टर, मतलब जो मुख्य जस्टिस है, न्याय करने वाला है। चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है, तो इस तरह से चीफ जस्टिस या चीफ मिनिस्टर प्रयुक्त हैं। डिप्टी उप या अधीन, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। आमतौर से इन शब्दों का प्रयोग एज इट इज ही हमारा या उसी रूप में हिंदी में किया जाता है। जनरल यानी प्रमुख, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। वाइस, वाइस का मतलब सहायक, वाइस चेयरमैन, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर, यानी कि जो सहायक होता है, एक होता है चेयरमैन मुख्य, और जो उससे नीचे के पद पर होता है वो वाइस चेयरमैन कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रमुख अध्यापक और आपका उसमें सहायक अध्यापक के रूप में आ जाता है। फिर है आपका सब अधीन, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब जज। असिस्टेंट, ये भी सहायक के रूप में है। असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट क्लर्क या सेक्रेटरी, मतलब अपने मुख्य व्यक्ति की सहायता करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो सहायक इस तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं। असिस्टेंट, इसका मतलब भी आपका, ये भी आपका हो गया था सहायक, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट क्लर्क, सेक्रेटरी। हेड, प्रधान या मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस, जो प्रमुख के रूप में आते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हाफ, हाफ का मतलब आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, जो कि हाफ मतलब आपकी पूरी ना होकर आधी है, लेकिन आधे का हमने अंग्रेजी प्रयोग किया हाफ। संस्कृत के अव्यय, अव्यय कहते हैं कि जो किसी भी काल लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, हर रूप में एक जैसा अर्थ देते हैं, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। तो संस्कृत के अव्यय भी हमारे आमतौर पर हिंदी में उपसर्गों के समान माने जाते हैं। मान लीजिए आपका है अंतः या अंतर, इसका अर्थ होता है अंदर, अंतरजातीय, अंतरदेशीय, अंतर्मुखी। यहां भी आपने देखा, जैसे मैंने पहले बताया था, धु और निहि में जब विसर्ग होता है तो विसर्ग हम अंतः भी प्रयुक्त कर सकते हैं और अंतर भी प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि विसर्ग का रा बन गया है। अब इसका मतलब अंतरजातीय, ये भी आपने देखा, रा का उच्चारण हमेशा आपके अगले वाले वर्ण के ऊपर ही आएगा। तत्, तत् का मतलब है उस, या जैसा है उसी के अनुसार वैसा। तत्क्षण, उसी क्षण, तत्काल, उसी समय, तद अनुसार, उसके अनुसार। तो इस तरह से तत् उपसर्ग करके सबका अलग अलग आपका शब्द बना है। पुरस, पुरस का मतलब आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। अब कार मूल शब्द है, कृत मूल शब्द है, इनमें पुरस उपसर्ग का प्रयोग करके हमारे नवीन शब्द बने हैं। सम, सम का मतलब समान या तुल्य। समतल, अब तल अलग चीज हो गई, किसी चीज की तली, अगर हमने सम लगा दिया समतल, यानी कि फ्लैट आपका हो गया, बिल्कुल समान तल का। समकोण, समकालीन, समकालीन कहते हैं कि उस समय का, तत्कालीन, समकालीन, इस तरह से समान काल का जो होता है तो वो समकालीन आपका बन गया। सह, सह का मतलब साथ। सहपाठी, सहपाठी का मतलब हो गया साथ पढ़ने वाला। सहकर्मी, साथ में कार्य करने वाला। सहमति, एक जैसी विचारधारा रखने वाला। सह शिक्षा, साथ में शिक्षा प्राप्त करने वाला। स्व, स्व माने अपना, स्वतंत्र, अपना तंत्र, स्वदेश, अपना देश। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा। अब आप देखेंगे कि इसमें स्व में ई, स्व में ई लगाने से आपका स्वेच्छा बन गया, यानी कि अपनी इच्छा। तो इस तरह से आपके इसमें बने हैं। स्वयं, स्वयं का मतलब अपने आप। स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। स्वयं सेवक जिनको कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने के लिए जो हर चीज हमेशा तैयार रहते हैं, वो स्वयं सेवक कहलाते हैं। अन्य मान लीजिए अधः, अधोगति, अधःपतन, इस तरह के शब्द बनेंगे। कु से आपका बुरा हो गया, कु आपका कुपुत्र में भी आ जाएगा, कुसंगति में आ जाएगा। चिर, चिर का मतलब है अधिक समय तक। चिरायु, चिरायु शब्द आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। पुनः या पुनर्, पुनर्गमन आपका हो जाएगा, पुनरुत्थान आपका हो जाएगा। पूरा माने प्राचीन, पूरा प्राचीन हो गया। बहिर, बहिर बहस और बाहर हो गया, बहिर्गमन आपका हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा
इस तरह से उपसर्ग के विभिन्न भेद हमने आपको स्पष्ट किए हैं और उनसे किस तरह से नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है इसका अभ्यास करना अधिक आवश्यक है। बिना अभ्यास के व्याकरण को अच्छी प्रकार से समझना संभव नहीं है। जितने अधिक शब्दों का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं उतना ही आपकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी और लगातार इसका अभ्यास करते जाइए। यदि फिर भी कहीं आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। और अभी तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके भी साथियों को अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।